It's just a moment. Takes a moment to surrender. Surrender, and very strange thing will happen. जहां हमने समर्पण किया, मन वहीं अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप टिके शांत होके बैठ जाएगा। ये शक्ति है प्रेम की। चलिए आपके कुछ पत्र ले लें। जिनका मैं नाम लूं वो कृपया अपना हाथ लंबा ऊंचा खड़ा कर लेंगे तो मैं उनके दर्शन कर लूंगी। डॉक्टर सची, whenever I sit for dhyana, a flow of thoughts disturbs the process of dhyana. Should I try to avoid, ignore the thoughts, or allow them to come? What should I do at that time so that I can go deep within? दूसरा पूछा है, I want to learn the method of blowing the conch shell, the shank. जब आप बैठें ध्यान के लिए, अगर आपका फोकस पूरा उस विधि पे है तो then there is no chance कि दूसरे विचार आए। जैसे अभी सची तो मुझे देख रही है तो तेरे पीछे कौन बैठा है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। इतने लोगों में मैं तुझे देख रही हूं तो मुझे देख रही है, दो दो नैना चार हुए, दिल की तार बंध गई, कौन कहे किसको कौन खींचे, एक इस पार गई एक उस पार गई। इस वक्त, इस घड़ी, इस क्षण तू क्या सोच रही? बस देख रही हो और सुन रही हो। ऐसे ही जब आप 100% अटेंशन, फोकस उस मेथड को देंगे, जिस मेथड को आप कर रही हैं, तो इसमें विचारों की जगह ही नहीं बचेगी। विचार तब आते हैं जब हमारा फोकस सही नहीं होता। समझ रहे? ये 100% फोकस देने की बात है, थोड़े में काम नहीं चलेगा। अभी हम क्या है, हम कहते हैं चलो टाइम है, थोड़ा आंख बंद कर लेते हैं, पर मन क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग थी। ये तो अच्छी बात नहीं। जैसे मैं अभी तेरे से बात कर रही हूं और तू लेफ्ट राइट मुड़ के किसी औरत से बात करने लग जाए या अपना फोन उठा के, तो दैट विल बी वेरी ऑफेंडिंग ना। यू विल नेवर डेयर टू डू दैट। हाँ, बस यही। जब भी बैठने लगो ना घर में, तो उसमें सबसे पहले सद्गुरु का आवाहन करना चाहिए, गुरुदेव मेरे मन में आन बिराजो, अकेले अकेले साधना मत करो। भाव से अपने सद्गुरु का, जिस महात्मा, जिस गुरु, जिस प्यारे, जिस इष्ट को तुम मानते हो, उनका आवाहन करो। बी विद मी नाउ। फिर देख तेरा मन हिलेगा ही नहीं। अभी पता क्या लग रहा है, गुरुजी तो है नहीं, अकेले बैठे हैं, मन गड़बड़ करता है। बहुत लोग ये कहते हैं जब आपके साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा बैठते हैं, घर में जाते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं बैठना होता। क्यों? तो कई बार कहते नहीं वहां आप नहीं होते ना। मैंने कहा बस यही तो तूने गलती कर दी, मुझे यहीं छोड़ जाते हो, साथ ले जाया करो। क्यों छोड़ जाते हो यहां पर? तुम्हारा जी करेगा अपने बच्चे को छोड़ के कहीं जाने को? तुम उससे मोहब्बत करते हो, यू मेक श्योर अगर तुम छुट्टी जा रहे हो तो बच्चे को साथ लेके जाते हो। वो बात अलग है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बच्चे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो कहते हैं मॉम प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यू गो अलोन, वी गो अलोन। बच्चे अलग छुट्टी जा रहे होते, मम्मी अलग छुट्टी जा रही होती। ऐसा सा रिश्ता मत रखो गुरु के संग। डोंट कीप दिस काइंड ऑफ, बी इन्वॉल्व्ड।
इन्वॉल्व्ड, भूले ही नहीं। ऐसा होना चाहिए, प्यार तो उसी को कहते। मैंने जब तक ये भगवा रंग नहीं पहना था ना, तो मन ही मन में बड़ी इच्छा होती थी कि कब सफेद कपड़े पहने। मैंने कई साल, 4-5 साल सफेद कपड़े पहन दिए, पर मन में एक था कि कब कब मिलेगा ये। बड़ा अच्छा लगता था, कब मिलेगा ये, कब मिलेगा ये। तो कहीं भी कोई भी भगवा रंग पहने हुए निकल जाए ना, तो मेरी आंख उसी का पीछा करती चली जाती थी। इतना लगाव था। सुबह उठ के सूर्य दर्शन करती थी ना, जब सन इज राइजिंग, सन इज ऑल्सो सन्यासी एट दैट टाइम, राइट? एंड व्हेन सन इज सेटिंग, इट इज अगेन अ सन्यासी। इन बिटवीन इट इज येलो, राइट? ऐसा होना चाहिए ना। जीवन क्या शुरू हो, सम्यक न्यास, सब छूट जाए वही रह जाए, सन्यासी है। जब शरीर जाने का समय आए तो जीवन का अंत होए तो भी सन्यासी हो जाए। सूर्य यही मैसेज दे रहा है, बी ए सन्यासी। तो एक जैसे होता है ना, किसी को शौक होता है मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। मुझे थी कि मैं सन्यासी बनूं, मैं संत बनूं। क्या बताऊं तुम्हें अपने दिल का हाल। मैं ज्योतिषियों के पास जाके हाथ दिखा के पूछती थी, साधु बन पाऊंगी? उस उम्र में लड़कियां पूछती हैं कोई लड़का मिलेगा अच्छा, वर्गर अच्छा मिलेगा, कब मिलेगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, वो पूछेगी। और मैं हाथ दिखा दिखा के पूछती थी, मैं साधु बन पाऊंगी? मैं गुरु की सेवा में जीवन बिताना चाहती हूँ, विल इट बी पॉसिबल और नॉट? हाँ, गुरु की याद, संतों की याद अंदर मन में बस जाएगी ना, और फिर जब तुम बैठोगे, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेली अपने कमरे में बैठ के अभ्यास कर रही हूँ। भाव से मेरा गुरु मेरे संग है, महात्मा का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, परमात्मा मेरे अंतर बाहर है। अब जब करोगे आंख बंद और करोगे प्राणायाम, हो ही नहीं सकता मन कहीं यहाँ वहां जाए। तुम ना अकेले अकेले ही करने लग जाते हो। अकेले मत रहो, दुकेले हो जाओ। वो जो दूजा अंदर बैठा है वो नहीं भूलना चाहिए, सदगुरु नहीं भूलना चाहिए। डोंट सिट अलोन। एंड शंख आपको सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शंख बजाना बहुत अच्छा होता है। लंग्स को मजबूती करने के लिए एक्सरसाइज इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती। ब्लोइंग अ कॉन्च इज द बेस्ट थिंग, एवरीबडी शुड लर्न। हाँ, सबको आनी चाहिए। रेणुका ग्रोवर, I have been watching you from years on the television and YouTube, time and again strongly been touched by you. I have experienced moments of utmost bliss that have left me yearning for more. I understand well where I must reach, but somewhere along the journey, this flame starts to wane. The longing grows less in intensity. I am 60 and time is running out. What can I do consistently to keep myself in the state of yearning? Keep praying, Renuka, and keep yearning. And bad habits of mind again and again come back and pull us towards the samsara, knowing it is not good, and yet we get pulled towards it. But don't waste time on regretting why you did that. Just pick up your reins and walk again. पश्चाताप नहीं करे, क्या फायदा नहीं होता। कुछ गलत हो गया, छूट गई साधना कुछ दिन, कोई बात नहीं। जहां होश आई ना, वहीं बस शेर होकर के चलो। तुम अकेली नहीं हो। The guiding force is right in your mind.
नहीं तो तुम यहां तक नहीं आते। पर इसका मतलब यह है मेरा माल अच्छा है कि ग्राहक पहुंच ही जाते यहां तक। प्रश्न है अभिनव, हाँ, कहां से हैं? जालंधर से। जैसे पूर्णिमा व अमावस्या के आने पर धरती पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या पूर्णिमा अमावस्या का हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है? मनोस्थिति में कोई चेंज आता है? अगर हाँ तो कैसे? अपने मन को कैसे एकाग्र करें? देखिए, ज्वार भाटा पूर्णिमा पर आता है समंदर में। समंदर की पूरी जो आकार है जल का, उसमें इतनी भारी तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं पूर्णिमा पर। दैट इज द इफेक्ट ऑफ मून रेज ऑन टू द वाटर। हमारा शरीर क्या है? 70% वाटर। तो अगर समंदर पे इतना प्रभाव आ रहा है तो शरीर पे कितना आएगा? ये एक डेटा है कि मेंटल असाइलम्स में पूर्णमासी के आसपास पागलों का पागलपंथी बढ़ जाती है। दे हैव नो क्लू व्हाई इट हैपेंस, लेकिन लूनर रेज का ये प्रभाव आफ्टर years of observation it has been found। पागल खानों में ये चीज नोट की गई, कई जगह पर इसको कई सालों तक नोट किया गया। भारत के ऋषियों ने इसीलिए कहा कि जब पूर्णमासी होए या अमावस्या होए तो उन्होंने कहा उपवास करे। लोगों ने सोचा शायद खाना पीना ना करो उसको कह रहे, बट वो कह रहे हैं उपवास मतलब ऐन्द्रिक उपवास, मन का उपवास। ऐन्द्रिक उपवास मतलब ज्यादा मन को विचलित करने वाले दृश्य न देखे, ऐसी बात न सुने, ऐसा चीजें न खाए, सात्विक खाए, फलाहारी रहे, दूध पिए, फल का रस पी ले, और विशेष रूप से मन पर काम करे। तो उस दिन निश्चित सुमिरन करे, खूब प्राणायाम करे। अभी क्या है, लोग पूर्णमासी मनाते हैं पर वो सिर्फ खाने पीने तक सीमित रह गए। वो व्रत पे आ गए हैं कि जी हम इस दिन रोटी नहीं खाते, बाकी वो भूल गए। अमावस्या और पूर्णमासी पर विशेष भारत में यहाँ ये क्रम रहा है, पर इसका जो रूट है वो सिर्फ व्रत का नहीं है, वो रूट उपासना का है। तो आप नोट करिए कि पूर्णमासी के आसपास एस्ट्रोलॉजिकली जब आपका जन्म नक्षत्र भी आता है तब भी एक प्रभाव मन पर आता है। क्योंकि सब एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते इसलिए उसको विषय को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, लेकिन पूर्णमासी और अमावस्या का तो पता चलता है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रोज बैठते हैं आधे घंटे तो पूर्णमासी को थोड़ा और अधिक बैठ जाए। एंड वन शुड बी वेरी कॉशियस इन द व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट इमोशंस कम इन योर माइंड। थोड़ा दृष्टि देंगे, आप कहेंगे जी वो कैसे, बस ध्यान ही तो देना है। ध्यान देंगे ना, जैसे गड्ढा है सामने, आपने देख लिया, अब गिरेंगे उसमें नहीं। तो मन के जैसे स्त्रियों के शरीर में लूनर साइकिल से पीरियड चलता है, 28 डेज का साइकिल है चंद्रमा का, और 28 डेज का माहवारी का साइकिल स्त्री के शरीर में होता है। इसलिए माहवारी से पहले PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसमें उसका चिड़चिड़ापन होना, थकान होना, एनर्जी कम होना, पेट में क्रैम्प्स होना, ये सब होने लग जाता है। और ऐसे ही जब हार्मोन्स ठीक नहीं चले, स्त्री में या पुरुष में, दोनों में, तो उसका स्वभाव गड़बड़। अब आपके हार्मोन्स का भी संबंध आपके मन से है, और मन का संबंध चंद्रमा से। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधान दी गई। Why? Your left breath is Chandraswar, related to moon. Moon, mind and left breathing, बायां स्वर। ऐसे right breathing, right nostril breath is connected to sun, right?
सो नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, हमने सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कह देती हूँ। हमने अगर हस्त मुद्रा बनाई तो पहले बाएं से दायां बंद किया, बाएं से श्वास पूरी बाहर निकाल दी और फिर श्वास भरी अंदर, बायां बंद किया, दाएं से बाहर छोड़ी, दाएं से अंदर लिया, बाएं से बाहर छोड़ी। आज सुबह जब मैंने आपको कहा ना 3 काउंट पे श्वास लियो, 6 पे छोड़ो, अगर इस तरीके आप नाड़ी शोधन करें, रोज करें, 20 मिनट 30 मिनट अगर रोज करने लग जाएं तो आप पाएंगे आपकी सोलर एनर्जी, मैंने द फिजिकल एनर्जी टू वर्क, वो ठीक होने लग जाएगी एंड माइंड एनर्जी टू थिंक क्लियरली वो भी ठीक होने लग जाएगी। तो फिर ये जो पूर्णमासी और अमावस्या में जो नेचर में चेंजेस होंगी, उन चेंजेस का डेफिनेटली प्रभाव आएगा, पर अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो प्रभाव कम हो जाएगा। और इतना स्ट्रांग आप करें साधना को तो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। दुनिया पगलाई फिर रही है विषय वासना में, साधक अपनी साधना में कंसिस्टेंट रहता है। खास करके स्त्रियों को पीरियड का दिक्कत है, पीएमएस अधिक होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जिनका मीनोपॉज हो गया, जैसे स्त्रियों का मीनोपॉज होता है ऐसे पुरुषों का एंड्रोपॉज होता है। और ये पुरुषों को मालूम ही नहीं, स्त्रियों को फिर कम से कम पता तो है कि ये हो रहा है, तो उसका चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग हो या हार्ट फ्लैशेस हो तो उसे पता है कि उसका शरीर एक चेंज से गुजर रहा है। पुरुषों को पता ही नहीं चलता है। तो स्त्री हो या पुरुष, हार्मोन्स तो दोनों में काम कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों को ही करना चाहिए। आपने अगर नोट किया हो 55+ पुरुष जो है वो औरतों की तरह बिहेव करने लग जाते, बात बात पर रोने लग जाएंगे। सारी जिंदगी मूंछ को ताव देके घूम रहा था और फिर बच्चे ने पोएम सुना दी तो रो पड़ा, टीवी में न्यूज आ गई तो रो पड़ा, किसी ने भजन अच्छा गा दिया तो रो पड़ा, गाना अच्छा गया तो रो पड़ा। तो ये क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और स्त्रियों का उल्टा हो जाता है, उनका एस्ट्रोजन कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है। तो वो जो सारी जिंदगी घूंघट में बैठी रहती ना, वो डंडा लेके तैयार हो जाती। पति ने कहा चाय दे दे, कितनी बारी पिएगा, सारा दिन चाय पीनी। अच्छा, चाय का पता नहीं क्या चक्कर है, बड़ी थकान हो गई है, चाय पी लो, सिर दर्द हो रहा है, चाय पी लो, रोटी खा लो, अब अभी तो टाइम नहीं हुआ रोटी का, तो चलो फिर चाय बना लो। फिर किसी के घर चले गए, क्या लेंगे, चाय पिएंगे, वैसे तो पी के आए थे पर चलो कोई नहीं चाय पी लेते। बड़ी घबराहट हो रही है, चाय बना दो, चाय चलती रहती। चाय पी पी के दिल भी सड़ाते हैं और फिर जुबान भी कड़वी कर लेते हैं। एक फकीर से किसी ने पूछा, महाराज चाय पियोगे? पंजाबी, चाय पियोगे? चाय को चाय बोलते, वो चाय पियोगे? फकीर कहते वो तो कब की पी गया। चाय, चाय इच्छा को भी कहते, कह रहे चाह तो कब की पी गया, अब तो कोई चाह की चाह नहीं रह गई। चाह की चाह नहीं रह गई। तबीयत ठीक नहीं, चाय 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 चाय, चाय अच्छी चीज नहीं। सुबह सुबह खाली पेट तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं। लेना ही है गर्म पानी पीजिए, तुलसी डालो, उसमें अदरक डालो, सौंठ डालो, शहद डालो, जैनी हो तो मिश्री डालो। गुड, वेरी गुड। कोई दिल का मामला है तुम्हारा, प्यार वाला नहीं, डॉक्टर वाला,
तो अर्जुन छाल की चाय पियो, और खांसी जुकाम हो गया है तो बनक्शे वाली चाय पियो। हाँ, बनक्शे वाली चाय पियो। खांसी आ रही, मुलट्ठी की चाय पियो। ये उबाल उबाल काली पत्ती वाली चाय, काला काला मन करती, काला काला तन करती। चा चूड़ी, चा चमियारी, चानी चौकी नीच, तू ते आपे रब से जे चा ना होंदी बीच। बुल्ले शाह जी कहते, एक समय में घरों की, शौचालय की गंदगी को जो उठाते थे फिजिकली, तो उनको चूड़ा बोलते थे। तो कहते थे चा चूड़ी, चा चमियारी। चाह मतलब संसार की चाह। बोले चाह चूड़ी, चाह चमियारी, क्योंकि कोई भी किसी की गंदगी क्यों उठाए ना, अच्छी बात नहीं। अपनी गंदगी खुद साफ करिए। तो बुल्ले शाह जी का टेक है इस पे, कहते चाह चूड़ी, चाह चमियारी, चाह नीचों की नीच, तू ते आपे रब से जे चाह ना होंदी बीच। और दुनिया की चाह करोगे तो मन डावा डोल, मन गया परदेसी। हाँ, मन को वापिस लौटाना है प्रेम भक्ति से, बस करते रहो। कभी गीत गा लो, कभी कीर्तन कर लो, कभी सत्संग सुन लो, कभी आंख बंद करके ध्यान कर लो, कभी मौन हो जाओ, कुछ कुछ करते रहो। राइट, कुछ कुछ करते ही रहो। येन केन प्रकरेन, बस मन इस राह पे चलता रहे। बाकी जल्दबाजी ना करो, कब होगा कब होगा, जब साहिब चाहेंगे तो हो जाएगा। अभी वो साहिब घूंघट ओढ़े बैठा है, अभी दिखता नहीं, वो बात अलग है, पर है तो पास ही ना। ये एहसास तो है कि नहीं, हाँ, साहिब पास ही है। अभी माया का घूंघट उठा के उसका चेहरा नहीं देखा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो कहाँ भागा जा रहा है, भाग ही नहीं सकता। बट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। फिक्स कर लो, टाइमर लगा लो। हाँ, सुबह कुछ हो जाए 5 बजे उठना। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की दिनचर्या बताई गई है, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण अवतार हैं, हिंदू उन्हें भगवान कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते। ओ श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी, ये श्रीमद् भागवत में आई है। कहते हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 3 बजे, और बिना नहाए धोए सबसे पहले ध्यान में अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते थे। श्री कृष्ण, ये ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा। फिर सूर्य उदय से बहुत पहले फिर स्नान करके फिर वो पूजन करते, फिर वो मंत्रोच्चार करते, भागवत कहती है। फिर वो दान करते, और कहते बड़ी बड़ी मात्रा में दान करते थे, रोज नियम था उनका। और फिर वो कुछ खाते थे। और आप रामायण जो है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें श्री राम की दिनचर्या आई है। श्री राम क्या करते, एग्जैक्टली सेम। राम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, संध्या पूजन करते हैं, देव मात पिता का स्मरण करते हैं, दान देते हैं, फिर कुछ खाते हैं। सेम। जो सो रहा है, खटिया तोड़ रहा है, वो साधक नहीं। संकल्प से, बल से उठना, अभ्यास करना।
अब श्री कृष्ण को क्या जरूरत ये करने की, राम को क्या जरूरत, पर वो फिर भी करते हैं। क्यों? वह आदर्श पुरुष हैं, जो वो करेंगे वो बाकी जनता करेगी। अगर आदर्श पुरुष वे हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सोते हैं, तो जो उनको मानते हैं वो भी क्या करेंगे? वो भी सोएंगे। तो राम हो, श्री कृष्ण हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रमण महर्षि हो, ये सब महात्मा मुश्किल से पीठ बिस्तरे पे पड़ती होगी, उसमें भी वो योग निद्रा में रहते हैं, निद्रा में नहीं रहते। वो नींद में नहीं जाते, योग निद्रा में। मन इतना शांत है, योग निद्रा ही काफी है उनके लिए। चूंकि मन इच्छा वासना से शून्य है, इसलिए गाढ़ निद्रा आती नहीं। और गाढ़ निद्रा आ भी जावे, जो दिखे कि शायद गाढ़ निद्रा में है, फिर भी नींद में, बेहोशी में नहीं हुए, तो होश बनी रहती। नींद की झलक आई तो भी, सुषुप्ति हुई तो भी, वो दृष्टा होके जानता है। तो हमारा आचरण ऐसा ही होना चाहिए। हम जिन महात्माओं को पूजते, जिन ऋषियों को पूजते हैं, उन ऋषियों का आचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। तो योगी के चेले हो तो योगी बनो, अयोगी का चेला होके भोगी तो नहीं हो सकता ना। अब मन की आदतें ना वही हैं, आलस वाली, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। भाई कितना सोओगे? किस्मत से जागने का कुछ अकल समझ आई है तो जाग लेना।